Hi guys, welcome back. This is Dr. Sandeep Tiwari. Guys, in last lecture we have discussed the first four stanzas of the poem Shadwell. In today's lecture I am going to discuss the remaining stanzas of this poem. So let's start. Shadwell alone of all my sons is he who stand confirmed in full stupidity. The rest to some faint meaning make pretense, but Shadwell never deviates into sense. इससे पहले मैं बता दूं बच्चों आपको कि लास्ट स्टेंजा में जब हमने पढ़ा था तो उसमें फ्लेकोने ने शेडवेल को अपने उत्तराधिकारी के रूप में, अपने मूर्खों वाले राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में चूज किया था और बोलता है कि शेडवेल ही उसको अच्छी तरह से फॉलो करता है, इस वजह से शेडवेल ही उसका अच्छा या सच्चा उत्तराधिकारी है। अब कहता है कि शेडवेल अलोन, केवल शेडवेल ही है उसके सारे पुत्रों में जो कि उसको अच्छी तरह से फॉलो करता है। कहने का मतलब फ्लेकोने फर्दर सेज, फ्लेकोने आगे कहता है अबाउट शेडवेल के बारे में, दैट ही वॉज हिज बेस्ट सन, मतलब शेडवेल उसका सबसे अच्छा पुत्र है। ही सेज, कहता है वो कि हिज अदर सन्स, मतलब शेडवेल के अलावा जो फ्लेकोने के अदर सन्स हैं, बाकी और जो राइटर्स हैं, समटाइम्स प्रिटेंडेड टू टॉक सेंस, कई बार वो लोग सेंसफुल बातें करते हैं, मतलब कई बार वो ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं। बट शेडवेल नेवर वेंट अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ डलनेस, वो कहता है लेकिन शेडवेल कभी भी मूर्खता वाले रास्ते से दूर नहीं गया, मतलब वो कभी भी मूर्खता वाली चीज़ों से दूर नहीं गया। सो ही अपॉइंटेड शेडवेल, या सो ही वॉज अ कन्फर्म्ड फूल, इस वजह से वो एक कन्फर्म्ड या एक फिक्स्ड या एक सर्टेन फूल था, निश्चित रूप से एक मूर्ख व्यक्ति था। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, मोस्ट स्टूपिड पर्सन, इवन मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑल्सो समटाइम अपीयर्स टॉक मीनिंगफुल थिंग्स, बट शेडवेल ऑलवेज टॉक्ड नॉनसेंस। मतलब इस स्टेंजा में फ्लेकोने ने शेडवेल के बारे में एक्सप्लेन करते हुए क्या कहता है कि शेडवेल ही उसका सच्चा पुत्र है, क्योंकि बाकी उसके जो बाकी पुत्र हैं ना, वो कभी कभी ज्ञान की बात करने लग जाते हैं या वो इंटेलिजेंस वाली बातें लिखने लग जाते हैं अपनी पोएम्स में, लेकिन शेडवेल कभी भी मूर्खता वाली चीज़ों को छोड़ करके अलग नहीं हुआ, इस वजह से शेडवेल उसका सच्चा पुत्र है। और आगे वो कहता है कि इस वजह से शेडवेल को एक अच्छा, एक सच्चा मूर्ख के रूप में जाना जाता है। अब ड्राइडन कहता है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, इवन मोस्ट स्टूपिड पर्सन, सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति भी कभी कभार वो मीनिंगफुल बात कर लेता, लेकिन शेडवेल कभी भी मीनिंगफुल बात नहीं करता। ही टॉक्ड ऑलवेज नॉनसेंस, वो हमेशा ही नॉनसेंस वाली बातें करता है। आगे देखते हैं। Some beams of wit on other souls may fall, strike through and make a lucid interval, but Shadwell's genuine night admits no rays. His rising fogs prevail upon the day. बीम मतलब रे, आपको पता है किरणें, स्ट्राइक थ्रू मतलब गो अक्रॉस, प्रवेश कर जाना या आर पार कर जाना, ल्यूसिड मतलब ब्राइटनेस या सेंस वाली बात की बात कर रहा है, जेन्युइन मतलब रियल, प्रिवेल मतलब स्प्रेड। अब क्या कहता है इस स्टेंजा में, नेक्स्ट फ्लेकोने सेड, आगे फ्लेकोने क्या कहता है कि जनरली एवरी मैन, सामान्य रूप से बात करें तो एवरी मैन, इवन मोस्ट स्टूपिड गेट सम इंस्पायरेशन। फ्लेकोने क्या कहता है, जनरली एवरी मैन, इवन मोस्ट स्टूपिड पर्सन गेट्स सम इंस्पायरेशन, उसको कोई ना कोई प्रेरणा मिल जाती है। विद द रेज ऑफ इंस्पिरेशन ही सेज एंड राइट्स सम मीनिंगफुल थिंग्स, और बोलता है जब उसको इंस्पिरेशन मिल जाता है तो विद द रेज ऑफ इंस्पिरेशन, इस प्रेरणा की किरणों के माध्यम से या इन प्रेरणा की किरणों के साथ या रेज के साथ,
ही सेज या ही टॉक्स एंड राइट्स, वो बात करता है और लिखता है सम मीनिंगफुल थिंग्स, कुछ मीनिंगफुल चीज़ें। बट सैडवेज वॉज वन, सैडवेल वॉज वन, लेकिन सैडवेल ऐसा व्यक्ति था हु डिड नॉट हैव एनी इंस्पिरेशन। लिखा है ना कि सैडवेल ही ऐसा व्यक्ति था कि जिसने एडमिट नहीं किया कोई भी रे, मतलब देयर वॉज नो इंस्पिरेशन इन हिम, उसके अंदर कोई भी इंस्पिरेशन, कोई भी प्रेरणा नहीं थी। किसके अंदर? सैडवेल के अंदर। हिज माइंड वॉज फुली या हिज माइंड वॉज कवर्ड विद इग्नोरेंस एट ऑल टाइम, और उसका जो दिमाग था ना वो पूरी तरह से इग्नोरेंस, अज्ञानता के साथ भरा रहता था या अज्ञानता से ढका रहता था उसका दिमाग। हिज माइंड इज टोटली अ डार्क प्लेस वेयर नो रे ऑफ इंटेलिजेंस एंटर्स। ड्राइडन कहता है कि सैडवेल का दिमाग कैसा था? इट वॉज लाइक अ डार्क प्लेस, वो पूरी तरह से डार्क प्लेस की तरह था। वेयर, जहाँ पर नो रे ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ बुद्धिमानी की एक भी किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो इस स्टेंजा में आप समझ गए होंगे क्या कहा उसने। पहले फ्लेकोने ने बताया कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के पास भी थोड़ी बहुत क्या होती है, इंस्पिरेशन होती है, और वो इस इंस्पिरेशन के साथ थोड़ी मीनिंगफुल बातें या सेंस वाली बातें करने लग जाता है। लेकिन सैडवेल कभी भी सेंस वाली बातें नहीं किया, वो हमेशा ही अपने आप को इस इंस्पिरेशन से दूर रखा। उसका दिमाग पूरी तरह से एक अंधेरे वाले स्थान की तरह है जहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण या कोई इंस्पिरेशन की किरण नहीं पहुँच सकती। आगे देखते हैं। बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फील्स द आई एंड सीम्स डिजाइंड फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, thoughtless as monarch oaks that shade the plain, and spread in Solomon state, spinely rain, Haywood and Shirley were but types of thee, thou last great prophet of tautology। अब देखिए, जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि ड्राइडन ने उसके बॉडी के ऊपर भी कमेंट किया, उसके बॉडी को भी सटायर किया है, तो अब वही बात कह रहा है वो यहाँ पे। ड्राइडन सेज दैट सैडवेल वॉज अ फैट मैन, फैब्रिक गुडली फैब्रिक मतलब फैट मैन, ही वॉज अ फैट मैन। कौन? सैडवेल। ही लुक्ड मेजेस्टी, वो थोड़ा सा मेजेस्टी मतलब महान या थोड़ा दमदार दिखता था, बट वॉज अ डल एंड अनविटी, लेकिन एक डल और अनविटी बुद्धि रहित व्यक्ति था। सो ही हैज़ बीन कॉल्ड थॉटलेस मैजेस्टी, और इस वजह से उसको थॉटलेस मैजेस्टी के रूप में भी जाना जाता है। मैजेस्टी मतलब किंग, मतलब थॉटलेस मूर्खों का राजा के रूप में भी जाना जाता है। सैडवेल इज कंपेयर्ड विद एन ओक ट्री विच इज अ टॉल ट्री। सैडवेल को किससे कंपेयर किया ड्राइडन ने? ओक ट्री से, जो कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। विच इज अ टॉल ट्री, एक बड़ा सा पेड़ है। इट स्टैंड्स विद इट्स ह्यूजनेस, ये अपनी विशालता के साथ खड़ा तो रहता है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी शेड टू मैन, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी छाया प्रोवाइड नहीं करता। तो ड्राइडन ने सैडवेल की तुलना किससे की? ओक ट्री से की, कि ओक ट्री इतना विशाल होता है और इतनी विशालता के साथ खड़ा रहता है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी छाया नहीं प्रोवाइड करता। उसी तरह से सैडवेल भी इतनी सारी वर्क्स लिखता है, इतनी सारी महानता वाली चीज़ें बात करता है, लेकिन कभी भी ज्ञान की बात उसमें नहीं करता। फिर क्या कहता है ड्राइडन? आगे क्या कहता है? फर्दर ड्राइडन सेज, आगे ड्राइडन कहता है कि हेवुड एंड शिरली, ये दोनों एलिजाबेथन राइटर्स थे, हैव सम सिमिलरिटीज टू सैडवेल। बोलता है हेवुड और शिरली जो राइटर्स हुए ना एलिजाबेथन, ये कुछ क्वालिटीज रखते थे, किसकी? सैडवेल की। बट ही वॉज मास्टर इन डलनेस, लेकिन सैडवेल जो है ना डलनेस में क्या था? मास्टर था। ओके, आगे देखिए।
ही हैज़ बीन कॉल्ड द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ टोटोलॉजी। और इसी वजह से शैडवेल को लास्ट पोएट ऑफ टोटोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। तो आई होप बच्चों ये पोएम जो मैंने एक्सप्लेन किया आज के स्टैंजा भी आपको समझ में आ गया होगा और ये पूरी पोएम आपको समझ में आ गई होगी। इसी होप के साथ इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।